हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, खास खबर है, नई जानकारी है, मौसम अपडेट और साथ ही जानेंगे आज के फायदे की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, खूब बारिश हो रही और बाढ़ जैसी स्थिति है। यूपी में थार डूब गया, नदियां उफनाई हैं, पुल पर बहा पानी। लखनऊ समेत 10 शहरों में बारिश हो रही, 75 में अलर्ट है। 3 दिन में 15 लोगों ने जान गंवाई है। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है और पश्चिमी यूपी में नदियां उफान पर आ गई हैं। कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा। शुक्रवार देर रात 12:30 बजे लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या समेत 10 शहरों में तेज बारिश हुई है। शनिवार तड़के भी रुक रुक कर बारिश हुई है, बूंदाबांदी रही है। अब सोमवार, मंगलवार को भी यही हालात बने रहेंगे। 75 जिलों में बारिश और ओला गिरने का अलर्ट जारी हुआ है। 13 शहरों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, 27 शहरों में येलो अलर्ट है। आप किस जिले के हैं कमेंट करिएगा। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं कैसी स्थिति आ गई है। जी हाँ दोस्तों, बारिश होती है तो ऐसी स्थिति हर एक जिले में नजर आ जाती है। रोड तक खराब नजर आ जाते हैं। यूपी में भारी बारिश का कहर, 15 लोगों ने जान गंवाई है, वो भी आप देख सकते हैं। 75 शहरों में बारिश का अलर्ट है। बहुत भारी बारिश का अलर्ट किन जिलों में है ये भी देख सकते हैं, और येलो अलर्ट कहां पर है ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, बिना डेटा वाला मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ता हो जाएगा। ट्राई ने मसौदा पेश कर दिया है, सुझाव मांगे हैं। 70% तक घट सकती है कीमत। दूरसंचार नियामक ट्राई ने ग्राहकों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2026 का नया मसौदा जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा नहीं चाहिए तो उसका पैसा क्यों दे। ट्राई ने इस पर सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं, फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी कंपनियां कुछ ही अवधियों के लिए केवल कॉल SMS पैक देती है। इससे कई ग्राहकों को मजबूरी में डेटा वाला महंगा प्लान लेना पड़ता है। अब ट्राई ने प्रस्ताव दिया है कि कंपनियां जितने दिनों की वैधता जैसे 7 दिन, 28 दिन, 56 दिन, 84 दिन का डेटा वाला प्लान लाती हैं, उतनी ही अवधि का केवल कॉल और SMS वाला प्लान भी लाएंगी, जो सस्ता मिलेगा। चूंकि मोबाइल प्लान में 50 से 70% खर्च डेटा का होता है, इसलिए नया नियम लागू होने से सिर्फ कॉल SMS वाला प्लान कीमत आधी से भी कम हो सकती है। उदाहरण के लिए 300 रुपए का प्लान 100 से 150 रुपए में मिल सकता है। तो फायदा होगा। SMS और कॉल वाला रिचार्ज चाहिए तो अब मिलेगा। वहीं शाहरुख खान ने दिल्ली में खरीदा 37 करोड़ का घर। शादी के बाद इसी घर में रहे हैं। पत्नी गौरी खान ने खुद डिजाइन किया था, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके पंचशील पार्क स्थित पूरी बिल्डिंग के अकेले मालिक बन गए हैं, जहां उन्होंने शादी के बाद अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। एक्टर के पास इस रिहायशी प्रॉपर्टी का बेसमेंट और पहला फ्लोर पहले से था। अब उन्होंने इसके दूसरे और तीसरे फ्लोर को भी खरीद लिया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख ने इस अतिरिक्त फ्लोर के लिए करीब 37 करोड़ रुपए चुकाए हैं। यह घर शाहरुख और गौरी खान के लिए बेहद खास है, क्योंकि 1991 में शादी के बाद मुंबई शिफ्ट होने से पहले वे इसी घर में रहते थे। तो स्मार्टफोन और लैपटॉप सस्ता होने वाला है। सरकार ने लिथियम आयन सेल और डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी माफ कर दी है। मार्च 2029 तक छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने देश में स्मार्टफोन, लैपटॉप, वियरेबल्स यानी स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड, स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान से बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD हटा दी गई है। इससे स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप, स्मार्ट टीवी सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, गडकरी बोले E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब नहीं होती, अगर होती भी है तो पुर्जे मुफ्त में बदलें। कंपनियों को सरकार का आदेश, माना इससे माइलेज घटा है। 20% एथनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ी खराब होने पर कंपनियां फ्री में पार्ट्स बदलेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिया है और E20 फ्यूल से प्रभावित पुरानी गाड़ी 2023 से पहले की पार्ट्स को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बदला जाएगा। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि E20 फ्यूल से सोशल मीडिया पर गाड़ियों के खराब होने या नुकसान की खबरें गलत है और यह एक झूठा नैरेटिव है। हालांकि उन्होंने पुरानी गाड़ियों का माइलेज कम होने की बात भी मानी है। 30,000 फीट पर प्लेन की खिड़की टूट गई, पैसेंजर का सिर कंधा बाहर निकला, पत्नी ने बचाया, दोनों पैर पकड़े रही कि एयर स्पेस की घटना हुई है। विजुअल आप देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन के इंजन के किसी पुर्जे से खिड़की टूट गई थी। हालांकि विमान कंपनी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। ग्रीस के आकाश में एक फ्लाइट की खिड़की टूट जाने से बड़ा हादसा टल गया। इससे कैबिन में अचानक दबाव कम हो गया। उस खिड़की के नजदीक बैठे 61 साल के पैसेंजर का सिर और कंधे खिड़की से बाहर निकल गए। उस समय प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। एक महिला पैसेंजर ने बताया कि बुजुर्ग के पास बैठी पत्नी ने उसको बचाया। जैसे ही वो विंडो से बाहर निकलने लगे, उनकी पत्नी ने जोर से दोनों पैर पकड़ लिए। इसके बाद दूसरे पैसेंजर ने मदद की और उन्हें अंदर खींचा है। अच्छी बात यह है कि पीड़ित शख्स बेल्ट बांधे था, इससे वह बाहर नहीं निकला, नहीं तो बाहर ही हवा से फेंका जाते।
ईडी का दावा, आम आदमी पार्टी मंत्री फर्जी आईफोन घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। 103 करोड़ के मोबाइल सिर्फ कागजों में दुबई भेजे हैं, एक जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल मिले हैं। ईडी ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ गुरुग्राम की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में उन्हें कथित फर्जी मोबाइल एक्सपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले का मास्टरमाइंड बताया है। ईडी का दावा है कि इस मामले में 103 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ का वीआईपी दर्शन 1,63,00,000 की आय पर विवाद हो गया है। उपाध्यक्ष बोले, बिना बोर्ड मंजूरी के शुल्क लागू किया। चढ़ावे के बाद 2 नए मामले चर्चा में हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। सरकार का आदेश, पहले वंदे मातरम फिर जन गण मन होगा। 5 महीने में दूसरी बार निर्देश जारी किया है। राज्यों से कहा सख्ती से पालन कराया जाए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान, जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, केंद्रीय मंत्रालयों को नया निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि नियमों में पहले से तय है कि किन कार्यक्रमों में दोनों को गाना है या बजाना जरूरी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एक ही कार्यक्रम में दोनों में से पहले वंदे मातरम फिर जन गण मन होगा। जिन राज्यों में राज्य गीत होता है वहां भी सीक्वेंस का पालन करना होगा। 9 जुलाई को सभी राज्यों मंत्रालय को पत्र भेजा गया है। नया प्रोटोकॉल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। कफ सिरप और टॉनिक पर असर पड़ेगा। मेडिकल स्टोर को 3 साल का रिकॉर्ड रखना होगा। केंद्र सरकार ने 12% से ज्यादा अल्कोहल मिक्स दवाओं की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। यह नियम 30 मिलीलीटर से ज्यादा बड़ी बोतल के लिए होगा। अब ये दवाएं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना खरीदी या बेची नहीं जा सकेंगी। दवाओं की गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने ड्रग्स रूल 1945 में बदलाव किया है। देखिए, बात कर ले दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स के शेयर प्राइस का। तो तीसरे दिन लगातार कल्याण ज्वेलर के शेयर को लगा है पंख। सिर्फ 3 दिन में 35% उछला है। अगर आपने भी कल्याण ज्वेलर्स में पैसा लगाया था तो इसका शेयर प्राइस बेहद हाइक हुआ है। 10 जुलाई को बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर रॉकेट बन गए। एक समय शेयर 7% तक चढ़ गया था। बीते 3 सत्रों में यह शेयर करीब 35% चढ़ चुका है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म सिटी ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दे डाली है। उसने इसके लिए 750 रुपए का टारगेट प्राइस भी रखा है। तो राष्ट्रगान फिल्म का हिस्सा है तो खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम पर एमएचए का नया आदेश है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर कहा गया है कि जब भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा, दर्शक सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। हालांकि जब किसी न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री में फिल्म के हिस्से के तौर पर राष्ट्रगान बजाया जाता है तो दर्शकों से खड़े होने की उम्मीद नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में कीमत बढ़ गई है पेट्रोल की। 13 रुपए 18 पैसे, डीजल 13 रुपए 80 पैसे तक महंगा हो गया। पेट्रोल अब वहां पर 310 रुपए से ज्यादा, हाई स्पीड डीजल 323 रुपए से ज्यादा का बिक रहा। नई कीमत 11 जुलाई से लागू भी हो गई है। काशी वासियों के लिए सीएम योगी ने ऐलान क्या किया, विश्वनाथ धाम में मिल रहे हैं सीधे प्रवेश। वीडियो देख लीजिए। 4B गेट पर दिखाना पड़ेगा लोकल आईडी। श्रद्धालु बोले 15 मिनट में हो जा रहा दिव्य दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थानीय निवासियों के लिए शुरू की गई विशेष प्रवेश व्यवस्था को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही। नई व्यवस्था लागू होने के महज 2 दिनों में 18,000 से अधिक काशी वासियों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लाभ उठाया। मंदिर प्रशासन ने द्वार संख्या 4B को काशी द्वार के रूप में चिन्हित करके पूरे दिन के लिए खोल दिया है। स्कूल का टाइम बदल गया है। 8वीं तक के स्कूल अब 2 बजे तक छुट्टी होगी। 8 बजे से 2 बजे तक चलेंगे 8वीं तक के स्कूल। वाराणसी के बीएसए की ओर से जारी किया गया है आदेश। यूपी में अब सभी जिलों में ऐसे ही नियम लागू होगा। अभी 12:30 बजे छुट्टी हो जा रही थी। अभिनेता बोमन ईरानी काशी विश्वनाथ का दर्शन किए। बोले जैसी काशी सुनी थी उससे बिल्कुल अलग मिली है। 7 साल में तीसरी बार आए हैं। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में गिरावट ही नजर आया। चांदी 13,468 रुपए दाम गिर गया। 2,20,000 प्रति किलो आया है। 10 ग्राम सोना 2,976 रुपए सस्ता हुआ है। अजब गजब खबर देख लीजिए। महिला ने नींद में बच्चे को जन्म दिया है। मिट्टी से निकले कीड़ों से बन रहा है वाइन। रूस में हुई है 2 रोबोट्स की शादी। महिला ने नींद में ही बच्चे को जन्म दे दिया। कनाडा की 27 साल की कैरोलिना मोरेनो अपनी तीसरी डिलीवरी का ऐसा अनुभव साझा किया है जिससे लोग हैरान हैं। उनका दावा है कि उन्होंने लेबर के दौरान सोते सोते ही बच्चे को जन्म दे दिया। पहली बार एंटीबायोटिक दी गई, फिर डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू की गई। सो मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।